एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर सिस्टम या फिर मार्केट जहां पे तमाम तरह की सिक्योरिटीज को बार बार खरीदा जाता है और बेचा जाता है। इस मार्केट को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट में हम लोगों ने देखा था पहले भी कि दो तरह के मार्केट आते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट में हमारे पास दो तरह के और मार्केट आते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट को और सेकेंडरी मार्केट को चलाने के लिए हमारे देश में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे तमाम तरह की सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। कैपिटल मार्केट में तो किस तरीके से कैपिटल मार्केट चलेगा, किस तरीके से कैपिटल मार्केट रेगुलेट होगा, किस तरीके से कैपिटल मार्केट काम करेगा और किस तरीके से जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सही तरीके से बनाया जाए और किसी भी तरीके से उन्हें कोई भी नुकसान ना हो, इस कार्य के लिए हमारे देश में एक बहुत ही अच्छी संस्था काम करती है, जिसे हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं। जब हम लोग बात करेंगे अपने वीडियोस में सेबी की, तो हम लोग आज समझेंगे कि व्हाट इज सेबी एंड व्हाट इज या फिर व्हाट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वीडियो में समझेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। फिर आगे समझेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि हमारे देश में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आया तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा। फिर हम लोग समझेंगे इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी किस तरीके से यह संस्था काम करती है, इसका मैनेजमेंट क्या है। फिर हम लोग समझेंगे लास्ट में पावर्स एंड फंक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। यहाँ पे मैंने कुछ 5 पार्ट्स को लिखा हुआ है या फिर फंक्शंस को लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे और भी पार्ट्स या फंक्शंस होते हैं, आप लोग जा करके नेट पे पढ़ सकते हैं। आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। अगर आप पढ़ रहे हैं बैंकिंग तो बैंकिंग में भी आएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट तो फाइनेंशियल मार्केट में भी आएगा, या फिर अगर आप लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट तो उसमें भी आता है, या फिर जो भी इंडियन मार्केटिंग सिस्टम का एक सब्जेक्ट है उसमें भी यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। कि आप लोग इस वीडियो को सभी में एक तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तमाम तरह की बातों को समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग आपके सभी प्रश्नों को ही शामिल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोज में फाइनेंशियल मार्केट की, और फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग समझेंगे आज कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, यानी व्हाट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर व्हाट इज सेबी। अगर आपके पास प्रश्न आता है व्हाट इज सेबी या फिर व्हाट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो आपको सेम आंसर लिखना है वहां पे। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर शॉर्ट में रहेगा तो आप लोग इसके आंसर को शॉर्ट में लिखेंगे, लॉन्ग में रहेगा तो इसके आंसर को लॉन्ग में लिखेंगे। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, तो हमें समझना है कि सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोग ये बात समझेंगे, बहुत इजी है। इट इज स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है हमारे देश में, जो इंडिया का कैपिटल मार्केट क्या है उसको मैंने आप सभी को पहले बताया था, और मैंने अभी इस वीडियो के शुरू में ही तो बताया कि जो कैपिटल मार्केट है जहां पे जो भी सिक्योरिटीज पहले से लिस्टेड हैं उनको किया जाता है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है, और नई सिक्योरिटीज भी इशू होती हैं। जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, जो भी कंपनियों के शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, उन्हीं की बात मैंने करी हुई है। और इसके पहले भी मैंने कैपिटल मार्केट को आप सभी को समझाया हुआ है, उसका लिंक मैं आप सभी को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग जाकर के देख लेंगे, या फिर फाइनेंशियल मार्केट के प्लेलिस्ट में भी आप सभी को वह वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया है इट वॉज established in April 1988 and set up with the statutory powers
ऑन 21 फरवरी 1992। जो हमारे देश में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 1988 को हो गया था। लेकिन 21 फरवरी 1992 को इसको स्टैट्यूटरी पावर दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि इतनी देरी क्यों की गई। आप लोग को यह पता होगा कि 1991 में हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था। आप लोग समझेंगे तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा एलपीजी के बारे में। तो इस तरीके से जब 1991 में हमारे देश में मार्केट खुला और विदेशी कंपनियां आई, तो उस समय हुआ क्या कि बहुत सारे स्कैम्स हुए, और बहुत सारे स्कैम्स होने की वजह से हमारे देश का कैपिटल मार्केट है वह पूरी तरीके से हिल गया। इसलिए उस कैपिटल मार्केट को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए और उस पर तमाम तरह के रूल्स और रेगुलेशन को लगाने के लिए कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा हो सके, यानी उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके, इसके लिए हमारे देश में 1992 में जो भी पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में बना हुआ था, उसको पास दिया गया कि भाई आप क्या करिए, अब इसको रेगुलेट करिए बढ़िया तरीके से कैपिटल मार्केट को। आप सभी लोगों ने पहले ही देखा होगा, समझा होगा हर्षद मेहता स्कैम, तो वहां पर इसी टाइम में वह भी हुआ था। ठीक है, अब आप सभी को अगर समझ में आएगा तो आप लोग इस पूरे के पूरे स्कैम को भी पढ़ सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सारी अनदर बातें नहीं इंक्लूड करता हूँ, आप सभी के लिए ही। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो हम लोग पहले समझेंगे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन सारे के सारे इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को देखते हुए, उनको प्रोटेक्ट करते हुए हमारे देश में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, यानी इस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। जो भी सिक्योरिटीज मार्केट है यानी कैपिटल मार्केट है हमारे देश में, उसको प्रमोट करने के लिए कि वह डेवलप हो सके और हमारा देश ग्रोथ कर सके। क्योंकि अगर हमारा जो भी सिक्योरिटीज मार्केट है, जो भी रेस्पेक्टिव कैपिटल मार्केट है वह ग्रोथ करेगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और हमारे देश में फॉरेन मनी आएगी। इस तरीके से तमाम तरीकों से हमारा देश डेवलप होगा, तो हमारे देश के लिए यह बढ़िया होगा। इसलिए हमारे देश में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस ऑब्जेक्टिव के साथ आया कि वह प्रमोट करेगा सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को। आगे बात करते हैं तीसरे की, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। यानी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पहले ही देखा, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि उसमें बहुत सारे स्कैम हुए जिससे पूरा का पूरा मार्केट बर्बाद हो चुका था। इसलिए हमारे देश में यहाँ पर किस तरीके से मार्केट रेगुलेट हो, किस तरीके से इन्वेस्टर्स तमाम तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रेड करेंगे, किस तरीके से ब्रोकर का बिहेवियर होगा, कौन कौन से रूल्स किस पर लगेंगे, किस तरीके से सिक्योरिटीज इशू की जाएगी, कौन कौन से नियम कानून होंगे, इन तमाम तरह की बातों को सेबी ने सुनिश्चित किया। और इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि इसको कैपिटल मार्केट को इन्होंने रेगुलेट किया। चौथा है टू डील विद द मैटर कनेक्टेड देयर विद आर इंसिडेंटल देयर टू। जो भी कैपिटल मार्केट से मैटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, उनको डील करने का काम सही तरीके से हमारे देश में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है। इस ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, इन तमाम तरह के 4 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के सेबी की स्थापना हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी फ़ोन करके या फिर मैसेज करके बताते हैं कि सर आप जब वीडियो बनाया कीजिए तो शॉर्ट वीडियो बनाया कीजिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि कम से कम समय में आप सभी को अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। अगला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ गया है ये बात आप लोग हम समझते हैं। पहला है चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। यहाँ पे जो भी सेबी का चेयरमैन होता है वह हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या होता है, अपॉइंटेड होता है। जब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट की यहाँ पर, तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की हम लोग बात को समझेंगे। ठीक है, 2 मेंबर्स यानी 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट ऑफिशियल्स
ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। जो हमारे देश में सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें से 2 मेंबर्स को किया जाता है सेलेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा है 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। यहाँ पे 1 मेंबर आरबीआई के द्वारा नॉमिनेटेड होता है, क्लियर है। और 5 मेंबर्स जो फुल टाइम होंगे नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, और 5 मेंबर जो फुल टाइम काम करेंगे यहाँ पे, उनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी की सारी बातें हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब बात करते हैं पार्ट्स और फीचर्स की। हमारे पास ये कुछ बातें आ जाती हैं, यानी फंक्शंस की, तो कुछ बातें यहाँ पे आ जाती हैं। पहला है रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस। जो भी हमारे देश में रेस्पेक्टिव 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसमें किस तरीके से सिक्योरिटीज का बिजनेस होगा, किस तरीके से सिक्योरिटीज खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, यानी ट्रेडिंग कैसे होगा, इस पूरे के पूरे कामकाज को रेगुलेट करने का काम कौन करती है, हमारे वहां पे सेबी करती है, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करके चलती है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे की, तो कहा गया है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स टू द इशू एक्सेट्रा। तो किस तरीके से ये सारे के सारे लोग काम करेंगे, इन लोगों के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं कि भाई देखो, आपको इतने रूल मानने पड़ेंगे, तभी आप लोग हमारे वहाँ पे कैपिटल मार्केट में काम कर पाएंगे और अपनी सुविधाओं को दे पाएंगे, अपनी सर्विसेज को दे पाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वह सभी पे अच्छे से निगरानी रखती है। आप लोगों ने देखा ना कि जो भी यहाँ पे सहारा का मैटर हुआ था, उसको भी सेबी ने ही डील किया था। ठीक है, सहारा के बारे में आप लोग कोई अनदर वीडियो देख लेंगे, कहीं पे समझ लेंगे या फिर नोट्स पढ़ लेंगे। तीसरा है प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशंस। इन्वेस्टर्स एजुकेशंस को प्रमोट करने के लिए कि इन्वेस्टर्स को जानकारी हो कि कौन कौन से रूल्स और गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ये सारी की सारी बातें देखता है सेबी। ठीक है, आगे बात करेंगे चौथे की, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज। इनसाइडर ट्रेडिंग और सिक्योरिटीज में डील करने को प्रोहिबिट करने का काम करती है हमारे वहां पे सेबी। ठीक है, और यहाँ पे 5वां है, अंतिम है, इन्वेस्टिगेट एनी पर्सनल डीलिंग इन सिक्योरिटीज। कोई भी पर्सन है जो सिक्योरिटीज में डील कर रहा है, जो शेयर खरीद रहा है और बेच रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड देश में ना हो और सारे के सारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बनाया जा सके, इसलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास यह पावर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी क्या होती है। यहाँ पे हम लोगों ने समझा इसके इंट्रोडक्शन को, फिर समझा ऑब्जेक्टिव्स को, फिर समझा ऑर्गेनाइजेशंस को, फिर समझा पावर्स एंड फंक्शंस को। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम देंगे और आने वाले वीडियोस में हम लोग फिर एक अनदर वीडियो को समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट के। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।